अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी और बड़ी खबरें आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि पूरी जानकारी जो है आप लोगों को मिले। आज के इस वीडियो में कई सारी ज़रूरी खबरें हैं, जिसमें से एक अपडेट है घरेलू हज यात्रियों के कोटा में जो है नहीं होगा इन नागरिकों का पंजीकरण, नई अपडेट जारी। इसके अलावा और भी कई सारी ज़रूरी खबरें हैं, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि पूरी जानकारी जो है दोस्तों आप लोगों को मिले। दोस्तों, सबसे पहला जो अपडेट है लोकल मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार जो है सऊदी में रहने वाले जीसीसी नागरिक के लिए एक नया अपडेट जारी किया गया है। खबर के मुताबिक जो है घरेलू तीर्थयात्रियों की कंपनियों और प्रतिष्ठानों के लिए जो कोटा निर्धारित किया गया है उसका इस्तेमाल जीसीसी नागरिक नहीं कर सकते हैं, यानी सऊदी में रहने वाले जीसीसी नागरिकों का पंजीकरण नहीं किया जाएगा। बताते चले कि हज और उम्रा मंत्रालय ने यह भी कहा है कि जीसीसी नागरिक अगर चाहें तो अपने देश के जरिए हज के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। इस साल जो है हज करने की अनुमति केवल उन्हीं तीर्थयात्रियों को दी जा रही है जिनके पास सऊदी आईडी या वैलिड रेसिडेंसी यानी इकामा है। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि हज पंजीकरण के दौरान ध्यान से सारी डिटेल भरी जाए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बाद जो है हज फैसिलिटी को बदलने की अनुमति नहीं होगी। यह भी कहा गया है कि हज पैकेज से परचेज एनिमल एस्केरिफिस के ऑप्शन को फिलहाल के लिए हटा लिया गया है। इस बार जो है हज पैकेज के लिए एक बार में पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, अगर कोई चाहे तो इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट कर सकता है। इसी के साथ अगली अपडेट हज से रिलेटेड ही है। हज यात्रियों को 40% तक की छूट मिल सकती है। हज यात्रियों के लिए खुशखबरी सामने आ रही है, जिसके अनुसार जो है पहले तो मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि इस बार जो है हज पैकेज का शुल्क पिछली बार के मुकाबले जो है 30% तक कम है। इसके अलावा एक और जानकारी सामने आ रही है, जिसके अनुसार जो है इस तरह से पंजीकरण करने पर हज यात्रियों को 40% तक की छूट मिल सकती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इस बाबत काम कर रहे हैं कि हज यात्रियों को काफी कम में हज की सुविधाएं प्रदान की जा सके। बताते चले कि सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि औकाफ के लिए सऊदी अधिकारियों से बातचीत की जा रही है ताकि उन्हें इस विशेष छूट का लाभ मिल सके। वहीं मिनिस्टर ऑफ जस्टिस एंड मिनिस्टर ऑफ औकाफ अब्दुल अजीज अल माजिद अधिकारियों को इस बाबत मेमोरेंडम जारी करने को भी सलाह दी है ताकि कीमतों में कमी लाई जा सके। इसका मुख्य मकसद है कि सभी को आसानी से हज और उम्रा की सुविधाएं दी जा सके। औकाफ के तहत जो है पंजीकरण पर यह सुविधा मिलेगी। सेंट्रल रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म ने कहा है कि इस बात को निश्चित किया जाएगा कि हज यात्रियों को कीमतों का अच्छी तरह से ज्ञान हो। कहा गया है कि औकाफ प्लेटफॉर्म की मदद से पंजीकरण करने पर जो है हज यात्रियों को 40% छूट दी जाएगी। इसी के साथ दोस्तों अगली अपडेट हज और उम्रा मंत्रालय की तरफ से ही है। हज और उम्रा मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि हज करने के लिए वैध पहचान दस्तावेज अनिवार्य है। सबक वेबसाइट के मुताबिक मंत्रालय ने कहा है कि अगर हज के दौरान दस्तावेज वैध नहीं है तो उन्हें हज परमिट जारी नहीं किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा है कि सऊदी नागरिकों के लिए पहचान पत्र और विदेशियों के लिए इकामा कम से कम हज के महीने तक वैध होना चाहिए। यही स्थिति परिवार के मुखिया और उसके आश्रितों पर भी लागू होती है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि हज और उम्रा मंत्रालय ने देश के भीतर से हज करने की इच्छा रखने वाले तीर्थयात्रियों के लिए पंजीकरण शुरू कर दिया है। इसी के साथ दोस्तों अब अगली अपडेट है। रियाद पुलिस ने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है जिनके कब्जे से 415 नशीली गोलियां जब्त की गई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक जो है रियाद पुलिस ने कहा है कि गिरफ्तार किए गए लोग सऊदी नागरिक हैं। रियाद पुलिस ने कहा है कि संदेह के आधार पर पेट्रोलिंग पुलिस ने एक वाहन को रोका और तलाशी लेने पर पता चला कि एक बैग में गोलियां छिपाई हुई हैं। इसी के साथ दोस्तों अगली अपडेट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है दोस्तों। सऊदी पासपोर्ट विभाग ने फिर से अवैध प्रवासियों को रोजगार देने वाली निजी फर्मों और कंपनियों के लिए दंड की चेतावनी दी है। अकाज अखबार के अनुसार जो है पासपोर्ट विभाग ने एक बयान में कहा कि निजी क्षेत्र की कंपनियां या संस्था जो रोजगार कानून का उल्लंघन करने वाले प्रवासियों को रोजगार प्रदान करेंगे वे अपने प्रायोजित कर्मचारियों को निजी व्यवसाय चलाने, किसी और के लिए काम करने का अवसर देंगे या किसी और के कर्मचारियों को यहां रोजगार दें तो उन पर प्रति व्यक्ति 1 लाख रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा।
उन्हें 5 साल तक मैन पावर इंपोर्ट करने की इजाजत नहीं होगी। संस्था के निदेशक को 1 वर्ष तक के कारावास की सजा दी जाएगी। अगर डायरेक्टर विदेशी है तो उसे भी सजा काटने के बाद देश से बाहर कर दिया जाएगा। एक बयान में पासपोर्ट विभाग ने सभी नागरिकों और कानून का पालन करने वाले प्रवासी से एकामा नियमों के किसी भी उल्लंघनकर्ता या घुसपैठियों की जल्द से जल्द रिपोर्ट करने की अपील की है। तो दोस्तों ये था आज का कुछ जरूरी एंड अहम खबरें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो दोस्तों आपको हमेशा मिलता रहे। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। दोस्तों अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहां पे आप मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां पे आप मुझे फॉलो करके सवाल पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट में। बाय।